35 साल वो जेल में बिता चुके होते हैं। 17 साल कश्मीर सिंह जी को उसी कमरे में रखा गया और उनके हाथ पैर को जंजीरों से जकड़ के रखा। उनसे मिलने कोई भी विजिटर नहीं आया। नमस्कार। भारत भूमि जो है, इंडिया, ये एक ऐसी धरती है जहां पे अनगिनत वीर योद्धा, वीर सपूत पैदा हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और हंसते हंसते इस देश के लिए अपना जीवन और सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कईयों को हम जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे ही हजारों क्रांतिकारियों को तो हम जानते हैं। लेकिन मॉडर्न टाइम के कुछ ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए दिया। और उनका दुर्भाग्य ये है कि आज हम और आप जैसे कई लोग उनके बारे में जानते तक नहीं, और अगर उनका नाम भी सुना है तो उनके जीवन के बारे में नहीं जानते। उन्होंने कितना कष्ट सहा है उसके बारे में नहीं जानते। आज की कहानी एक ऐसे जासूस की है जिसने पाकिस्तान की क्रूरता को झेला और अनेकों अत्याचार झेले, फिर भी उन्होंने अपने देश के खिलाफ एक भी चीज नहीं बताई। हम बात कर रहे हैं भारत में जन्मे कश्मीर सिंह जी की। कश्मीर सिंह जी का जन्म 1941 में होशियारपुर, पंजाब में हुआ। एक मध्यम वर्गीय परिवार में वो जन्म लिए थे, तो उसी हिसाब से उनका लालन पालन हुआ। शुरुआत से ही उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा था और वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। अपनी पढ़ाई पूरी की और 1962 में उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। 1965 के युद्ध में वो शायद लड़े भी थे। इसका कोई ठोस एविडेंस नहीं है, पर 1965 की जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, तो सभी की छुट्टियां कैंसिल की गई थी और सभी को वहां जाना था। तो इस अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूं कि कश्मीर सिंह जी 1965 इंडो पाक वॉर में भी पार्टिसिपेट किए थे। अब 1962 से 1967 तक वो इंडियन आर्मी में कार्यरत रहते हैं और पर्सनल रीजंस के चलते 1967 में वो इंडियन आर्मी की जॉब छोड़ देते हैं। फिर घर में रहते हैं। जब देखते हैं कि घर में पैसे की तंगी चल रही है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से थे, बहुत वेल्दी नहीं थे, तो उन्होंने नई नौकरी ज्वाइन करने का सोचा। 1967 में उन्होंने पंजाब पुलिस में नौकरी पकड़ ली। पंजाब पुलिस उस समय कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस यानी संविदा पे नौकरी दिया करती थी। कश्मीर सिंह जी खुश थे, उनको पंजाब पुलिस में नौकरी मिल गई और पूरे 400 रुपए प्रति माह की तनख्वाह भी उनको मिलने लगी। 1967 में 400 रुपए की वैल्यू बहुत थी, तो वो अपने परिवार का गुजारा करने लगे, तनख्वाह मिलने लगी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति भी दिन पर दिन इंप्रूव होने लगी। लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। 1971 में उन्होंने किसी कारणवश पंजाब पुलिस की भी नौकरी छोड़ दी और पाकिस्तान की ओर चल निकले। सोचने वाली बात यह है कि वो पाकिस्तान जब जा रहे थे तो चाहते तो अपना परिवार भी लेके जा सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने अपने परिवार, जिसमें परमजीत कौर जो उनकी मिसेस थी, वो एक 10 साल का बच्चा और 2 छोटे बच्चे भी थे, उनको छोड़ के अकेले ही पाकिस्तान में 1971 में प्रवेश कर लिया। अब जब वो पाकिस्तान में जाते हैं तो उनको ये पता था कि पाकिस्तान के लोग भारत के लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग वहाँ के बुरे हों, पर अत्यधिक मामले जो हैं वो आज हमारे सामने है कि किस तरीके से चीज़ें वहाँ होती हैं। तो इसी डर से कश्मीर सिंह जी, शायद या कोई और राज था इसके पीछे, ये पर्दा आज तक उठ नहीं पाया है, उन्होंने अपना नाम इब्राहिम रखा। वो जिस होटल में चेक इन करते हैं या जिस किसी से बात करते हैं, वो अपना नाम इब्राहिम नाम से ही बताते हैं। अब 1971 में पाकिस्तान में एंटर हो गए, इब्राहिम नाम रख लिया, वहां छोटे मोटे काम करने लगते हैं। 1 साल बीतता है, 1.5 साल बीतता है, 2 साल बीतता है। अब साल आता है 1973 का। 1973 में जब कश्मीर सिंह जी पेशावर और रावलपिंडी की रोड पे एक बार जा रहे थे, तो 22वां माइलस्टोन जो था उसके पास
से जब वो गुजर रहे थे तभी अचानक से देखते हैं कि भारी तादाद में आईएसआई के इंटेलिजेंस ऑफिसर उनकी तरफ आते हैं। वो तनिक भी नहीं घबराते हैं। कश्मीर सिंह जी के अंदर हौसला था, उनके अंदर देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा था। उनके माथे पे कोई भी सीकन नहीं थी, वो वहीं पे डटे रहते हैं। जब पुलिस आती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करती है और उनको अरेस्ट करने की कोशिश करती है, तो कश्मीर सिंह जी उनसे पूछते हैं कि उनका जुर्म क्या है या किस बेसिस पे उनको अरेस्ट किया जा रहा है। इसका जवाब आईएसआई वाले नहीं देते हैं और उनको मैन हैंडल करके जेल ले जाया जाता है। जब जेल में जाते हैं तो सेम ईयर 1973 में वहां का जो आर्मी कोर्ट होता है, पाकिस्तान का आर्मी कोर्ट होता है, वो इब्राहिम यानी कश्मीर सिंह जी को डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु दंड की सजा सुनाता है। और उन पे आरोप लगे थे कि वो स्मगलिंग करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं और तो और जासूसी का भी संगीन आरोप उन पे लगा था। लेकिन जब कोर्ट सबूत मांगता है तो वहां के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर रहते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी रहती है, उनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं रहता, ना ही कोई ठोस सबूत, ना ही ठोस गवाह। इसके बावजूद आर्मी कोर्ट जिस साल वो पकड़ाए थे उसी साल कार्रवाई करते हुए उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाती है। अच्छा दोस्तों, आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान में यूं तो कई सारे डिफरेंसेस हैं। ये मेरे पीछे आज आप लाइट देख रहे हैं, एक ब्लू है। अधिकतर मैं रेड लाइट रखता हूं, लेकिन आज मैंने ग्रीन लाइट इसलिए रखी है क्योंकि ये पाकिस्तान को भी दर्शा रहा है और इस थीम से मिलता जुलता है। तो आज का जो मेरा एनवायरनमेंट है वो भी पाकिस्तान और भारत के बीच में डिफरेंसेस को समझाता है। आज तक भारत में पाकिस्तान के जितने भी प्रिजनर ऑफ वॉर या जासूस पकड़ाए हैं, किसी को भी मौत की सजा नहीं दी गई है। लेकिन पाकिस्तान में जितने भी जासूस या प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ाए हैं, उसमें अधिकतर लोगों को मौत की सजा दे दी गई है और जिनको मौत की सजा नहीं दी गई है उनको जेल में ही मार दिया जाता है। कुछ लोगों को उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे रिहा भी किया, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिक्स भी हो सकती है या ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको खेल दिखाने के लिए ये सारे कदम उठाए जाते हैं। कुलभूषण जाधव का केस आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं इस पे भी आपको वीडियो लेके आऊंगा। सरबजीत सिंह जी जो पाकिस्तान से भारत आने वाले थे, लेकिन वहीं पे उनका कत्ल कर दिया जाता है। तो ये थी बाकी कहानी। चलिए अब वापस से आते हैं कश्मीर सिंह जी की कहानी पर। कश्मीर सिंह जी जब 1973 में अरेस्ट हुए थे, उसके बाद सेम साल में उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। 3 साल वो जेल में रहते हैं। 1976 में जब उनका मामला वहां के सिविल कोर्ट में जाता है, तो सिविल कोर्ट भी अपने तमाम जो कार्रवाई होती है उसको मद्देनजर रखते हुए, सारे सबूत को मद्देनजर रखते हुए, जो इनका वर्डिक्ट था, जो फैसला था, उसको बरकरार रखती है और इनका मृत्युदंड को लाइफ इम्प्रिजमेंट के साथ रखती है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट रहेगा और जब सही समय आएगा इनको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। और इनकी मर्सी पिटीशन को भी उन्होंने खारिज कर दिया था। 5-6 साल हो चुके हैं उनको जेल में रहते हुए। जब वो जेल गए तो उन्होंने बताया, जब वो भारत वापस आते हैं, ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि कब आते हैं, तो जब वो भारत वापस आते हैं तो उन्होंने ये बात बताई कि शुरुआत के महीनों में पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस उन पे 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती थी। दोस्तों, आपने हिंदी पिक्चरों में देखा होगा कि 3rd डिग्री टॉर्चर क्या होता है। जब किसी कैदी को बेरहमी से मारा जाता है, उससे फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जाता है, करंट लगाए जाते हैं या डंडे से पिटाई होती है या नाखून उखाड़े जाते हैं, ऐसी गतिविधियों को 3rd डिग्री टॉर्चर करते हैं। तो कश्मीर सिंह जी बताते हैं कि उनके साथ शुरुआत में 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ और उसके बाद इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने उन पे दबाव बनाया कि वो भारत के खिलाफ ये कन्फेस कर दे कि वो भारतीय जासूस हैं और भारत के कहने पे यहाँ पे पाकिस्तान की जासूसी करने आए हैं और उनके एजेंडा का भंडा फोड़ करके वो भारत को गलत साबित करें। और इंटेलिजेंस वालों का मानना था कि इतना प्रताड़ना के बाद, इतना टॉर्चर के बाद कश्मीर सिंह जी ऐसा ही करेंगे। लेकिन वो वीर
भारत मां के खिलाफ जाने के पक्ष में नहीं था। कश्मीर सिंह जी ने कोई भी ऐसा कन्फेशन नहीं किया और ये चीजें चलती गई यहां तक कि पाकिस्तान के 7 बड़े जेलों में उनको एक एक करके ट्रांसफर किया गया। वहां पे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनकी प्रताड़ना हुई, उनको मारा पीटा गया। और तो और सबसे दुख की बात यह है कि बिना कोई गुनाह, बिना किसी सबूत के जो उनको मृत्यु दंड मिला था, उसके सजा काटने के दौरान उनको 17 साल एकांत कारावास, जहां पे ना ही रोशनी आती है, कमरा होता है जहां ही ना कोई आपके साथ रहता है, ना ही कोई रोशनी आती है, 17 साल कश्मीर सिंह जी को उसी कमरे में रखा गया और उनके हाथ पैर को जंजीरों से जकड़ के रखा गया। इन 17 सालों में उनसे मिलने कोई भी विजिटर नहीं आया, क्योंकि पूरी फैमिली इंडिया में रहती थी और वो अकेले वहां जेल में बंद थे। 1986 में जब पाकिस्तान ने यह घोषणा की कि वो भारतीय कुछ जासूसों को रिहा करेंगे, तब उनके परिवार को पता चला भारत में कि कश्मीर सिंह जी अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उनके ऊपर मृत्यु दंड की सजा है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए और वो केवल भगवान से विनती कर रहे हैं। कई बार उन्होंने अप्रोच किया सरकार को, तत्कालीन सरकारों ने केवल कागजी कार्रवाई की और कोई भी बड़े ठोस कदम नहीं उठाए। ये खुद कश्मीर सिंह जी कहते हैं कि उनके जेल जाने के बाद सरकार ने उनका ध्यान नहीं रखा। 1974 में जब वो जेल गए थे तब उनकी बीवी और छोटे बच्चे थे और किसी भी सरकार ने उनका ध्यान नहीं रखा और एक पैसे की भी उनके परिवार को मदद नहीं की। 1973 में वो अरेस्ट हुए थे। धीरे धीरे करके 2008 यानी तकरीबन 3.5 दशक 35 साल वो जेल में बिता चुके होते हैं, जिसमें से 17 साल उनको जंजीरों से जकड़ के रखा जाता है, एकांत कारावास की भी सजा होती है। सन 2008 में जब पाकिस्तान के ह्यूमन राइट मिनिस्टर अंसर बर्नी लाहौर जेल का दौरा करते हैं तो वहां कश्मीर सिंह जी को देख के वो विचलित हो जाते हैं। एक 66 साल का व्यक्ति जो पिछले 35 सालों से बिना किसी गुनाह के एक जेल में है, जो अपनी मानसिक स्थिति से टूट चुका है, परे हो चुका है, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। ये जब वहां के ह्यूमन राइट मिनिस्टर अंसर बर्नी देखते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, मानवता के आधार पे, वो इनकी फाइल 2008 में परवेज मुशर्रफ के पास ले जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये अपनी फाइल सौंपते हैं। कहते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने पूरा जीवन इस जेल में गुजार दिया है, तो मानवता के आधार पे इनको रिहा कर दिया जाए। जब कश्मीर सिंह जी की फाइल तत्कालीन प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ के पास पहुंचती है तो फाइल देख के, उनके बारे में पढ़ के उनके भी आंखें नम हो जाती हैं और वो कश्मीर सिंह जी की मर्सी पिटीशन को अप्रूव कर देते हैं और सरकार को ये आदेश देते हैं कि इनको रिहा कर दिया जाए। 4 मार्च 2008 को वाघा बॉर्डर के थ्रू इनको रिहाई मिलती है। परमजीत कौर जो इनकी मिसेस थी और इनके बच्चे वाघा बॉर्डर पे इनका खुशी से इंतजार कर रहे होते हैं। इनको पहले माला अर्पण की जाती है, माला पहनाई जाती है और सम्मान के साथ पाकिस्तान से भारत की ओर भेज दिया जाता है। जब ये बाद में इंडिया आते हैं सन 2008 में, तो मीडिया में ये केस थोड़ा आया था कि गवर्नमेंट ने क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तब कश्मीर सिंह जी शुरुआत में बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने उनकी मदद नहीं की और पाकिस्तान वाले ये कह रहे थे उस समय कि इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है, कन्फेस किया है। लेकिन कश्मीर सिंह जी जब भारत आते हैं तो कुछ दिन बाद ही कहते हैं कि मैंने अपना गुनाह कभी कबूल ही नहीं किया था। मैं भारत से गद्दारी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसी जन्म में, इसी भूमि में जन्म लिया है और भारत के प्रति गद्दारी मेरे खून में नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे अनसंग हीरो की, एक जासूस जो अपना परिवार, सब कुछ, धन दौलत, जायदाद, मकान, सारे रिश्ते नाते तोड़ के पाकिस्तान जाता है और उसे झूठे मामलों में फंसाया जाता है। वो क्या सही मामले में जासूस थे
या एक आम नागरिक थे। इस पे अगर कानूनी जो दस्तावेज हैं भारत के तरफ से देखा जाए तो वह आम नागरिक के लिए सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो दस्तावेज हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का गवाह हैं कि कश्मीर सिंह जी भारतीय जासूस थे जो वहाँ की जासूसी करते थे और भारत को खबर देते थे, और ये सारी खबर वो अपनी जान को जोखिम में रख कर देते थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। आपका कोई भी फीडबैक हो मुझे मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर दे। मैं आपके फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के तौर लूँगा और अपने वीडियो को और अच्छा इंप्रूव करके लिए आपके सामने लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके भारत के इस वीर सपूत की कहानी सबको बताने में मेरी मदद करें। अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत।